लीनिवे के साथ टाओ को कम्पीट करनी होती है, जिसमें टाओ हार जाता है, पर उसकी कोशिश काबिले तारीफ होती है। आयशी उसे अपने साथ ले जाती है। तब ये सोलो से पूछता है आयशी उसे कहाँ ले जा रही है। सोलो कहता है आयशी उसके पास आके टाओ को उनके टीम में लेने के लिए कहने आई थी, पर उससे भी पहले उबई ने उसे फोन पे एक ही बात की थी। टाओ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना होने पर भी उसे आयशी के फैसले पे पूरा भरोसा होता है। वहाँ आयशी टाओ को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाने ले आती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्त होते हैं जिसे मानने में टाओ को थोड़ा हिचकिचाहट होती है, पर आखिर में वो राजी हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता ये है उसे तो टीम में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, पर उसके टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने से पहले टाओ भी एक शर्त रखता है, वो ये कि वो जितने दिन इस टीम का हिस्सा रहेगा आयशी को भी उतने दिन रहना पड़ेगा। अगर वो टीम से क्विट कर लेती है कभी तो उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आयशी मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सोलो के साथ पर्सनल मैटर्स को लेके कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है, मतलब बार बार उससे ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि कंपटीशन जीतने के बाद भी उसके चेहरे पे वो खुशी क्यों नहीं दिख रही है। अब ये रीजन तो हमें पता होती है, पर सोलो थोड़ी ना एक्सप्रेस कर सकता था, इसीलिए वो गुस्से के साथ वर्किंग आवर पे पर्सनल मैटर पे बात करने से मना करता है। उसके जाने के बाद स्लाइड उन्हें समझाता है ये गुस्सा शायद इसीलिए था क्योंकि उसे पता है आयशी किसी और को पसंद करती है। इनके मुताबिक आयशी के साथ बस सोलो को ही होना चाहिए। आयशी के लिए सोलो से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। बाद में वो शी की मदद से आयशी को कैंटीन में बुलाया होता है। आयशी के आने पे वो उसे सोलो के लिए दुख भरी बातें सुनाने लगता है, मतलब वो जिंदगी में कितना अकेला है, उसे किसी का साथ चाहिए होगा। आयशी को उनकी बातों का मतलब ठीक से समझ में नहीं आता। बातों ही बातों में वो आयशी से सोलो की नए घर खरीदने की बात करता है और उसके नए घर मतलब उन सब के सपनों के घर में पार्टी करने की बात करता है। आयशी राजी हो जाती है। बाद में स्लाइड आयशी को पार्टी में जाने से मना करने आता है, पर आयशी को इसमें कुछ गलत नहीं लगता है तो वो जाना चाहती है। बाद में ये सोलो से पार्टी की बात करने आता है। सोलो भी राजी हो जाता है। सोलो को जाने में थोड़ा देर हो जाएगा सुन के वो उससे घर का चाबी मांग लेता है, फिर शी से कह के वो चाबी आयशी को दिलाता है। उनका प्लान ये था वो सब रात में जाएंगे और इसी बीच वो सोलो और आयशी को मौका देंगे एक दूसरे से बात करने की, पर उबई को इस बात की खबर मिलते ही वो आयशी के लिए जाने लगता है। दोनों में ठीक से बात हो भी नहीं पाती है कि उबई आके आयशी को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। उसका गुस्सा, उसका पॉजिटिवनेस इतना अंधा कर दिया होता है उसे कि उसे इतना भी ख्याल नहीं होता आयशी को चोट लग रही है। गाड़ी में उठते वक्त आयशी के हाथों से वो सोलो की घर की चाबी घुमा देता है। आयशी चाबी ढूंढने लगती है, पर उबई को उसे यहाँ से ले जाना होता है। वो कॉन्स्टेंटली आयशी पे जोर डाल रहा होता है। उबई पूछता है क्या उसे नहीं पता उस चाबी का क्या मतलब है। आयशी कहती है उसका कोई भी मतलब हो, पर सच्चाई ये है वो उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद वो गाड़ी से उतर के अपने घर की तरफ जाने लगती है। उबई भी उसे ढूंढते हुए आता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। घर आके आयशी आइसक्रीम लेके बैठती है। आइसक्रीम के साथ वो अपना गुस्सा निगल रही होती है। वहाँ उबई क्लब आके लॉकर में से उसकी और आयशी की फोटो देखने लगता है। वो कितनी बार आयशी को मैसेज सेंड करने जाता है पर कर नहीं पाता। वहाँ आयशी भी उसके मैसेज का इंतजार कर रही होती है। बाद में वो भी उबई को मैसेज करने के बारे में सोचती है, पर अभी ईगो सबसे बड़ी होती है। आयशी रोते रोते आइसक्रीम खा रही थी और उबई ड्रिंक करने बैठा था। शेंजे और 97 आके उसे कंपनी देने बैठते हैं। उबई शेंजे से पूछता है कौन सी वाली पीने से जल्दी नशा होता है। शेंजे उसे टिप्स देने लगता है। एक एक करके सारे बोतल में से वो लोग चेक करने लगते हैं। ऐसे करते करते शेंजे और 97 को तो चढ़ जाती है, पर उबई को नशा ही नहीं होता। अगले दिन आइजिंग आइसक्रीम के ढक्कन पे देखती है वो आइसक्रीम 2 महीने पहले ही एक्सपायर हो गया था। तभी उसे आयशी की आवाज सुनाई देती है। उसके पेट में दर्द भी शुरू हो गई थी। आइजिंग उबई को कॉल करने की बात करती है, पर आयशी उसे मना करती है। फिर तो वही आयशी को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ उबई बेकार में ही सारे साफ सुथरे बर्तन फिर से साफ कर रहा होता है। 97 जोई उसके लिए परेशान हो रहे थे और शेंजे मौके का फायदा उठा रहा था। वो अपना कोट उबई को धो देने के लिए कहता है। उबई भी धोने जाने लगता है। वहाँ स्लाइड आयशी से मिलने आता है और उसे कल के प्लान के बारे में सब बता देता है। स्लाइड को नहीं पता था, आयशी को उनका प्लान समझ में नहीं आया था। आयशी को स्लाइड पे गुस्सा आने लगता है। उसे
उसे ठीक से ना समझाने के लिए। आयशी बहुत गुस्से के साथ उबई से आयशी की तबीयत के बारे में बताने आती है, जिसे सुनते ही उबई आयशी के पास जाने लगता है। वहाँ आयशी भी अपनी गलती महसूस करते हुए उबई से मिलने आ रही होती है। नीचे आते ही वो उबई को देखती है। आयशी के कुछ बोलने से पहले ही वो उसे हक करता है। आयशी उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है। बाद में उबई आयशी को यहाँ लेके आता है। वो कहता है 10 साल पहले वो जब ट्रॉफी जीती थी तब वो भी यही था, ऑडियंस की सीट पे। उसी दिन वो उससे प्यार कर बैठा था, पर इतने सालों तक उसे बताने की करेज नहीं मिली थी उसे। उसके इस फील्ड में आने की वजह भी वही थी। उबई आज बता देता है उसके लॉकर में बस आयशी की फोटो और पोस्टर ही है। उबई के बातों से आयशी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़ के आके उबई को हक करती है और आई लव यू बोलती है। आयशी कहती है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिर खुद ही उसे किस करने लगती है। बाद में उबई आयशी को घर छोड़ने आता है। आयशी यूं पीछे से चल रही होती है तो अपने पापा से धक्का खाती है। आयशी के पापा जाते वक्त उबई से उनके बेटी का ख्याल रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए कह जाते हैं। उनके जाने के बाद आयशी जब उससे पूछती है उसके पापा ने क्या कहा, तब उबई बता देता है। आयशी पूछती है तो वो किस तरह से उसे हैप्पी रखेगा। उबई उसे किस करते हुए पूछता है क्या ये काफी है। आयशी कहती है उतना भी बुरा नहीं था। तब उबई उसे फिर से किस करने जाता है, पर पब्लिक प्लेस में आयशी उसे मना करती है। तब उबई ऊपर तक उसे छोड़ने जाना चाहता है। आयशी को सुला के वो जब जाने लगता है तब आयशी उसे नींद आने तक उसके साथ रहने के लिए कहती है। उबई भी उसके सोने तक वही बैठा रहता है और उसे बैठे बैठे देखने लगता है। अगले दिन उबई आयशी को शामी से मिलाने ले आता है। वो उसे शामी के उसके टीम का मैनेजर बताते हुए सरप्राइज देता है। आयशी को सच में बहुत अच्छा लग रहा था शामी के इस फील्ड में पूरी तरह से ना जाने के लिए। वहाँ टाओ उबई के क्लब हाउस से जाने वाला था और आज शिनजे खुद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और उसे बाहर तक छोड़ने भी जाता है। टाओ सोलो के यहाँ ऑफिशियली आता है तो स्लाइड सबके साथ उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है। फिर सभी मिलके चीयर करते हैं। वहाँ उबई सभी से शामी के बारे में बताता है तो सभी उसे खुशी खुशी वेलकम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों टीम अगले कंपटीशन के लिए मीटिंग पे बिजी होते हैं। फिर जब कंपटीशन का दिन आता है तो पहले राउंड में उबई और लिनवे के बीच कंपटीशन होती है और आयशी ने मीटिंग पे जिस तरह से उसे समझाया था लिनवे वैसे ही करते जाता है और काफी अच्छा करता है, पर फिर भी उबई जीत जाता है। सेकेंड राउंड में लिनवे उबई से हारते हारते जीत जाता है और स्कोर हो जाती है टाई।